राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी न्यूटन 80 की पाठशाला में। साथियों, हम लोग लेसन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और जिसकी पहली क्लासेस आप लोग कर भी चुके हैं। उसमें हम लोगों ने आपको ऑर्डर पेयर्स के बारे में डिस्कस किया, फिर ऑर्डर पेयर से हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया, उसके एलिमेंट्स कितने फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसका जो फार्मूला होता है उस चीज को हम लोगों ने वहाँ पे देखा। मतलब बेसिक चीजें इतनी है कि आपकी ऑर्डर पेयर कंप्लीट किया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट काफी हद तक कंप्लीट कर दिया गया है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बचती हैं और उन प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम उनकी प्रॉपर्टीज कार्टेशियन प्रोडक्ट की और उन पे जो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर आगे आपका रिलेशन चैप्टर को काफी आगे से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका बेस के तरीके से पूरी तरीके से महसूस हो सके। तो साथियों, आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। 3 सेट्स पे देखेंगे। इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। ठीक है, आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हमें पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर हमें ए का कार्टेशियन लेना हो किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, ए का कार्टेशियन अगर आपको बी यूनियन सी के साथ लेना होगा तो ए का कार्टेशियन आप बी के साथ लेंगे। ठीक है, और फिर यूनियन ए का कार्टेशियन आप सी के साथ लेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा कि अगर आपको ए का कार्टेशियन बी और सी के साथ लेना है तो पहले ए का बी के साथ लेंगे, फिर यूनियन के साथ ए का कार्टेशियन सी के साथ। ठीक इसी तरीके से दूसरा क्या बनेगा कि अगर आप इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे तो ठीक यही चीज आपकी इंटरसेक्शन यूनियन दोनों में काम करेगी। तो ए का कार्टेशियन आप बी के साथ करेंगे और इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन ही होगा, फिर ए का सी के साथ होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज हमें क्या पता चली 2 चीज में कि अगर आप मान लीजिए ए बी सी आपके पास 3 सेट है, ए का कार्टेशियन आपको बी यूनियन सी के साथ लेना है तो ए का कार्टेशियन बी के साथ, फिर यूनियन ए का कार्टेशियन सी के साथ। ठीक इसी तरीके से अगर आपको इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, अगर आपको ए का कार्टेशियन निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो आपका ए का कार्टेशियन निकालेंगे बी के साथ, उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी ए के इंटरसेक्शन को ए का कार्टेशियन सी के साथ। ठीक है, ये 2 फार्मूलाज आपके यहां से निकल के आते हैं। तीसरा रिजल्ट निकल के आता है अगर आप ए का कार्टेशियन लेंगे इसके साथ बी माइनस सी के साथ। ठीक है, ए कार्टेशियन लें आप बी माइनस सी के साथ तो ए का कार्टेशियन बी के इक्वल होगा। ठीक है, ए का कार्टेशियन बी के इक्वल होगा और माइनस ए का कार्टेशियन सी के इक्वल। ठीक है, ए का कार्टेशियन किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, और माइनस ए कार्टेशियन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था क्या कि ए क्रॉस बी मतलब ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन ए के इक्वल नहीं हो सकते। हमने देखा था, लेकिन आज प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं, देखिए यही चीज है खूबी। कल हम लोगों ने ये देखा था कि आपका ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन ए के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन आज क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, लेकिन कब, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। अगर ए बी के बराबर होगा तो इनका कार्टेशियन भी इक्वल होगा। ठीक है, इनके कार्टेशियन का इक्वल हो सकता है जब दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, अगर ए सबसेट इसका है बी का तो यहां से क्या निकल के आएगा कि ए का जो कार्टेशियन होगा ए के साथ, ठीक है, ये सबसेट होगा ए का बी के साथ, इंटरसेक्शन ए का सी के साथ। ये किसका सबसेट होगा, ये सबसेट होगा ए का कार्टेशियन बी के साथ और इसका इंटरसेक्शन लेंगे आप बी का कार्टेशियन ए के साथ। समझ में आया ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर ए बी का सबसेट दे रखा है, ठीक है, ए बी का सबसेट दे रखा है तो अगर ए का कार्टेशियन आप ए के साथ ही लेंगे तो वो किसका सबसेट होगा, ए का कार्टेशियन बी के साथ और इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको बी और ए के साथ। ए का बी और बी के ए के साथ कार्टेशियन करा के इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए का ए के साथ कार्टेशियन कराने पे जो आएगा वो इनका ए का एक कार्टेशियन इनका सबसेट होगा।
तो साथियों ये 5 रिजल्ट्स हैं, इनको नोट डाउन करें। फिर अभी कुछ रिजल्ट्स और हैं तो उनको हम देखते हैं। फिलहाल इतना नोट डाउन करें। नोट हो गया? आइए अगली प्रॉपर्टी से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर ए सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का तो ए का कार्टेशियन अगर आप सी के साथ लेंगे तो सबसेट होगा किसका? बी के कार्टेशियन सी के साथ। अगर एक इसका सबसेट हो गया बी सेट का, ठीक है, बी सेट का सबसेट अगर आपका ए सेट हो गया तो जाहिर सी बात है अगर ए आपका सेट हो गया सबसेट बी का तो जो ए के साथ भी आप जिसका भी कार्टेशियन बनाएंगे वो बी के वाले के साथ क्या होगा? सबसेट होगा। तो ठीक है, अगर आप ए क्रॉस सी बना रहे हैं तो ये सबसेट होगा किसका? बी क्रॉस सी का। तो सिंपल सी बात है, इसी रिजल्ट से अगर ए सबसेट हो गया है तो यहाँ भी सबसेट होगा। बस ये आई वाला याद रखिए, यहाँ से अगर ए बी का सबसेट है तो यहाँ से भी ए बी का सबसेट होगा अगर ये दोनों सेम होंगे तो। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट रिजल्ट निकल के आता है, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड सी सबसेट ऑफ डी। ठीक है, ए बी का सबसेट हो और सी अगर आप डी का सबसेट हो तो यहां से क्या निकलता है? ए कार्टेशियन सी सबसेट होगा किसका? बी कार्टेशियन डी का। प्रॉपर्टीज पता चल रहा है ना कि अगर आपका एक इसका सबसेट दे रखा है बी का और सी किसका है? डी का, तो ए सी और बी डी इनका दोनों कार्टेशियन क्या होगा? ए सी का सबसेट होगा किसका? बी और डी का, क्योंकि एक इसका सबसेट है बी का। देखिए आगे अगर देखिए ए बी का है तो ए बी का होगा, सी डी का है तो सी डी का होगा। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी का सबसेट है, यहाँ दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे ए बी का सबसेट है तो ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है तो सी और डी का सबसेट है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ए बी का इंटरसेक्शन लीजिए आप सी और डी के साथ। तो यहाँ पे क्या होंगे? दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? ए का सी के साथ इंटरसेक्शन बी का डी के साथ। यहाँ से क्या हुआ? दोनों अलग अलग हो गए। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ हो गया और ए का कार्टेशियन और इंटरसेक्शन तो है ही है, बी का कार्टेशियन डी के साथ हो गया। तो ये हमारे नेक्स्ट रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट आता है 9 नंबर। ए का कार्टेशियन ले रहे हैं अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का कार्टेशियन आप बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ ले रहे हैं और अगर इस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है तो हमने सेट वाले टॉपिक में आपका देखा भी था
कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट है तो हमको क्या मिल जाता है, सेट ए ही। तो अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है आपका, बी यूनियन सी ही लिखा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये सिंपल क्या होगा, इसमें बी यूनियन सी में अपने आप टूट जाएगा। तो यहाँ पे किसमें टूट जाएगा, सिंपल सा यूनियन का इंटरसेक्शन में चेंज होगा बस, बाकी सेम सेम रहेगा। ए का बी के साथ कार्टेशियन होगा और ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा, ए का सी के साथ कार्टेशियन हो जाएगा। हमने देखा है अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको सेम वही सेट मिलता है। सेट वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कैसे होता है, सारी चीजें आपको बताई गई थी। तो ठीक वैसे ही कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, तो आपका सेम ये चीज आ जाएगा, बस यूनियन का इंटरसेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, बाई डायग्राम अगर हम दिखाना चाहें तो दिखा देते हैं, बट यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है तो दिखा देते। नेक्स्ट रिजल्ट जहां से आता है, अगर ये चीज इंटरसेक्शन में हो, ठीक है, अगर ये चीज आपकी क्या हो, इंटरसेक्शन में हो, ठीक है, ए कार्टेशियन आप बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ लें और फिर होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, यहाँ यूनियन में चेंज हो जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा बस। ये प्रॉपर्टीज हमको मिलेंगी, मतलब अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज होगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इफ ए एंड बी हैव n कॉमन एलिमेंट्स, तो ये तो बेसिक सी बात है कि अगर ए और बी में क्या है, n कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे। ठीक है, देन ए कार्टेशियन बी एंड बी कार्टेशियन ए हैव n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स। अगर एक कार्टेशियन बी में n है, बी कार्टेशियन ए में n है, तो n क्या हो गया, n स्क्वायर, तो इनके कार्टेशियन में क्या होगा, n स्क्वायर एलिमेंट्स। अगर ए बी में n कॉमन एलिमेंट्स हैं तो इनके आपके कार्टेशियन में n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। तो साथियों ये आपकी 11 प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा है। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया, आगे बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ी हम लोगों ने, इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 3 4, सी सेट दे रखा है 1 3 5। ठीक है, ये एबीसी 3 सेट आपको दे रखे हैं। तो आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट चीज ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, दूसरा चीज है इंटरसेक्शन, दूसरी चीज क्या है इसका, इंटरसेक्शन।
तीसरा ए का बी के साथ कार्टेशियन निकालिए, फिर इंटरसेक्शन ए का सी के साथ। ठीक है, ऑप्शन बताना है आपको। पहला कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तीनों बराबर हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड और थर्ड बराबर हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड बराबर हैं। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। साथियों ये क्वेश्चन आपके पास। अब हमको एक चीज निकालनी है, ये प्रॉपर्टीज हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हमें पहला निकालना है ए का कार्टेशियन बी यूनियन सी के साथ। तो हम सबसे पहले यहाँ से बी यूनियन सी निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ से बी यूनियन सी लेंगे। आप क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें, यूनियन में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, सेट टॉपिक में हम लोगों ने देखा है। तो क्या होगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अब इसका एक रास लेना है। ठीक है, ए के साथ इसका कार्टेशियन लेना है, ये तो कह रहा है। तो ए का क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, इसको लेना है आप इसके साथ 1 3 4 5। ठीक है, आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है तो आप बनाना शुरू करिए। चलिए ऑर्डर पेयर में लिखना है। अब ऑर्डर पेयर लिखना है, यहाँ से आपको आना चाहिए। ऑर्डर पेयर लिखेंगे 1 का 1 के साथ, जी हाँ, फिर 1 का 3 के साथ, जी हाँ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ। अब 2 के साथ चलते हैं, 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ और फिर 2 का 5 के साथ। फिर 3 के साथ चलेंगे, तो 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ और फिर 3 का 5 के साथ। तो ये आपका बनेगा, क्या बनेगा, फर्स्ट वाला, यानी ए का कार्टेशियन बी यूनियन सी के साथ ये सब निकल के आएगा। अब हमको क्या निकालना है, फिर सेकंड नंबर निकालना है ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ। यहां से हम बी इंटरसेक्शन सी निकालें, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन क्या है, आइए यही लिख लेते हैं ताकि यहाँ डायरेक्ट कर सके। बी इंटरसेक्शन सी यही निकाल लेते हैं। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, दोनों में कॉमन बी और सी में क्या है, 3। बस एक ही एलिमेंट है तो 3 आ गया इंटरसेक्शन में। हमें क्या चाहिए, ए का कार्टेशियन लेना है इसके साथ। ए का कार्टेशियन ले लीजिए बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए क्या है, 1 2 3, 1 2 3। इसका कार्टेशियन लेना है आपको बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 3। तो इसका 3 के साथ ले लेते हैं। आइए ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 3 के साथ। ये हमारा आ गया आपका ए का कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है ए का कार्टेशियन बी के साथ इंटरसेक्शन ए का कार्टेशियन सी के साथ। मतलब ए बी का कार्टेशियन लीजिए और ए और सी का कार्टेशियन लीजिए, फिर उन दोनों का कॉमन लीजिए। ठीक है, ठीक है, आइए थर्ड वाला निकालते हैं। क्या कह रहा है कि ए का कार्टेशियन बी के साथ इंटरसेक्शन ए का कार्टेशियन सी के साथ। अब अगर प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हम लोग तो हमें पता है, और ना अभी इसमें आप कितना लंबा इसको निकालेंगे। सबसे पहले इसका कार्टेशियन निकालेंगे इसके साथ, फिर इसका कार्टेशियन इसके साथ। ठीक है, कितने 3 3 6 6 एलिमेंट्स का कार्टेशियन निकालना है, अभी इससे बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, फिर एक दो बार इनका निकाल के फिर कॉमन लेंगे। हमें प्रॉपर्टीज पता है कि दोनों साइड क्या है आपके, ए कॉमन ही है। तो यहां से हम डायरेक्ट के लिख सकते हैं इसको कि ए का कार्टेशियन किससे हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ये तो निकल के आएगा कि ए का कार्टेशियन यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी के निकल के आएगा। और ये चीज हमने यहाँ फाइंड की है कि ए का कार्टेशियन आपका बी इंटरसेक्शन सी निकल के आया है। क्या निकल के आया है, ये चीज यहाँ से लिख देते हैं क्योंकि हमने इस चीज को फाइंड आउट किया है। 1 3 2 3 और 3 और 3 ये निकल के आया है। मतलब ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था और ये आपका थर्ड था। ठीक है, तो ये थर्ड वाला तो आपका सेकंड के इक्वल बना, यही तो बन गया सेकंड के इक्वल।
पहला कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वल हैं, जी नहीं तीनों इक्वल नहीं। दूसरा कह रहा है सेकंड और थर्ड इक्वल हैं, जी हाँ सेकंड और थर्ड पूरा पूरा इक्वल है। यहाँ से आपको सेकंड इक्वल टू थर्ड दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये आपका ए का कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ था और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा भी ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ आया। तो यही चीज ये आई है, तो दोनों इक्वल है ये, और ये दोनों इक्वल है तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपकी प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ें। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया और उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आपके रिलेशन को स्टार्ट करके और उसकी प्रॉपर्टीज को आगे लेकर चलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल पर जोड़ के इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा। ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।